नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। स्वागत है आपका दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके बच्चों के भविष्य, पाठशाला और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट सीखते हैं, लेकिन अब एक नई वर्णमाला आई है जिसे समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की पाठशाला में पढ़ा रही है। पाठशाला ऐसी जिसमें पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर बच्चे पीडीए पाठशाला में पढ़ेंगे तो क्या ही बनेंगे। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाता हूं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर डिबेट। ये पीडीए की पाठशाला है या सपा की सियासी पढ़ाई? ये कौन सा स्कूल है जहां पर ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश होता है? ये कौन सी पढ़ाई है जहां पर डी फॉर डॉल नहीं बल्कि डी फॉर डिंपल होता है? जहां पर एम फॉर मैंगो नहीं, एम फॉर मुलायम पढ़ाया जा रहा है। ये कौन सी क्लास है जहां पर बच्चों को अ से अनार नहीं, अ से अखिलेश पढ़ाया जाता है? खाओ अखिलेश यादव को फिर से लाओ। आ से आम नहीं बल्कि आ से आजम का नाम बताया जाता है। आजम खान को छुड़ाओ। चौंकिए मत, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है और पाठशाला है पीडीए की। चुनावों से पहले राजनीति की नैया पार लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए की एक थ्योरी सामने रखी थी। चुनाव में अखिलेश को इसका फायदा भी हुआ और अब इसी पीडीए को अपग्रेड कर दिया गया है और अब इसकी पाठशाला भी शुरू हो गई है। इस पाठशाला में ABCD तो पढ़ाई जाती है, लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं होता है बल्कि ए फॉर अखिलेश होता है। इसमें डी फॉर डॉल नहीं होता है बल्कि डी फॉर डिंपल होता है। अगर बात एम तक पहुंचे तो फिर जाहिर है कि एम का मतलब एम फॉर मुलायम ही होगा। मतलब साफ है कि ABCD का भी समाजवादीकरण शुरू हो चुका है और बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर पीडीए पाठशाला शुरू क्यों की गई। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उत्तर प्रदेश के शहरों में ए फॉर अखिलेश पढ़ाए जाने लगा? तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की योजना थी। मकसद ये था कि छोटे स्कूलों को बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। लेकिन सपा ने इस फैसले को गरीब बच्चों के खिलाफ में बताया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे सपा की पीडीए पाठशाला को परिवारवाद की पॉलिसी करार दिया। अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी इस हद तक जा सकती है कि अब ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। सब लोग जानते हैं कि उनकी पाठशाला में केवल परिवारवाद है। इस परिवारवाद वाले आरोप के बाद में अखिलेश ने फिर से जवाब दिया। जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार ने सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है। इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सरकार का स्कूल मर्जर वाला फैसला पॉलिटिकल है। तो फिर अखिलेश यादव ये भी बताइए आप कि सीतापुर में बच्चों को जो कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, वो कविता किस किताब में लिखी है? आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। सवाल बहुत सिंपल है कि विकसित भारत की टेंशन लेने वाली समाजवादी पार्टी क्या ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम पढ़ाकर विकास की रफ्तार बढ़ा देगी? अगर बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है तो फिर जगह जगह पर सियासी पाठशाला क्यों खोल रखी है? और अगर सियासी तकरार है तो फिर इसके लिए देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक बार फिर से मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मैं वी से विद्यानाथ झा हूं और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देता हूं। ए से अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। एस से सुजाता पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आर से रोहित अग्रवाल,
स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ हैं और एफ से फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जे से जगदीश शर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, थोड़े लेट हो रहे। और बी से बादल देवनाथ हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं जरा ये वर्णमाला और साथ ही साथ पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है एक बार खुद पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूं। वैसे तो आप पढ़ते आ रहे होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सब पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अभी सुनिए पीडीए की पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर, अगर एम तक आप चले जाएं तो एम फॉर मुलायम। और उस पाठशाला में अवधेश सर आपका नाम पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा मुझे नहीं मालूम, पूछ लेंगे अभी समाजवादी पार्टी के नेता से। और आगे सुनिए जरा, अ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ। आ से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़वाओ। ई से इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी। ई से ईख की चीनी मीठी, समाजवाद की राह है सच्ची। ऊ से उल्लू रात में आए, भाजपा जुमला फैलाए। ऊ से ऊंट रेगिस्तान में चलता, बीजेपी नेता हर बात से पलटा। और ऋषि है ज्ञान के साधक, भाजपा झूठा प्रचारक। ये पाठशाला है पीडीए की पाठशाला। गरीब बच्चे खासतौर से, क्योंकि पीडीए पाठशाला ही नाम है तो आप समझ गए होंगे कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसा दावा है समाजवादी पार्टी का, तो उन बच्चों को इस पाठशाला में लाकर पढ़ाया जा रहा है। फखरुल भाई, अगर पीडीए की पाठशाला में बच्चे पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? वी से विद्यानाथ झा जी, वी से विद्यालय भी होता है, लेकिन आपने वी से विद्यानाथ झा ही बताया क्योंकि वही आपका नाम है। और सवाल ये है कि पीडीए की पाठशाला आखिर चल क्यों रही है? ये बड़ा सवाल है कि पीडीए की पाठशाला चलाने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। मूल जो सवाल है वो ये है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो प्राथमिक विद्यालयों का जिस तरह से समायोजन कर रही है वो आखिर सही है या गलत है, सवाल ये है। और राजनीतिक दल जनता के बीच में उस संदेश को ले जाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह से जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां आखिर किस समाज के लोग पढ़ने आते हैं, कौन लोग हैं जो पढ़ने आते हैं, वो कौन लोग हैं जिनको शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर करना चाहती। समाजवादी पार्टी अपना संदेश जनता के बीच में पहुंचाना चाहती है। और विद्यानाथ झा जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि भले ही एक निगेटिव आपने पॉइंट से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आपने कम से कम जो उत्तर प्रदेश में विद्यालयों का समायोजन हो रहा है उस मुद्दे पे डिबेट रखी। हम आपके चैनल का और आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मुझे आपका धन्यवाद करते हुए संकोच हो रहा है कि आ से अखिलेश पढ़ाकर आप क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आ से आजम खान पढ़ाकर क्या सिखाना चाहते हैं, और ई से बीजेपी की छुट्टी होगी पढ़ाकर क्या सिखाना चाहते हैं, ईख की चीनी मीठी और समाजवाद की राह है सच्ची, ये पढ़ाकर क्या सिखाना चाहते हैं। आप तो राजनीतिकरण कर रहे हैं विद्यालयों का। आप जिन बच्चों को बुलाकर पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोग। तो विद्यानाथ झा जी, फिर से हम आपका धन्यवाद देंगे कि आपने छात्रों के भविष्य की चिंता की। आपने कहा कि आप जिन बच्चों को बुला रहे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे वही तो हैं जिनको प्राथमिक विद्यालय जिनके दूर कर दिए गए या प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। तो हम तो आपका फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर आदित्य पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये कि हमारा संदेश क्या है, जो पीडीए की पाठशाला आखिर जो चलाई जा रही है उनका संदेश क्या है? संदेश हमारा संदेश साफ है, राजनीतिक संदेश। जनता पार्टी की आपकी पाठशाला में जो पढ़ाया जा रहा है उसका संदेश राजनीतिक है। विद्यानाथ झा जी, उसका संदेश सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम रटवाना, दूसरी पार्टियों के लिए भड़काना और बच्चों के अंदर ऐसा बीज बोना जो न समाजवाद है न राष्ट्रवाद है। मैं आपका इसका भी जवाब दे देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आप इस पे चर्चा तो कर रहे हैं कि जो शिक्षा है जिससे दूर लेके जाना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है।
आप हमें क्यों इसलिए मजबूर कर रहे हैं कि हम अरे तो ये तो अच्छी राजनीतिक बात है कि पाठशाला जरूरत चलाएं। पड़ रही है तो आप एक लोग आगे आ रहे हैं, राजनीतिक लेकिन दल का, आगे एक आकर आप ये सब सिखाएंगे, ये पढ़ाएंगे? नहीं विद्यानाथ जी, नहीं विद्यानाथ झा जी, एक राजनीतिक दल की हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि हम अपने उस संदेश को कि भारतीय जनता पार्टी वो विद्यालयों का समायोजन करके छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। क्या हम तो अपना सीखेंगे संदेश बच्चे? देना चाहते थे, अखिलेश वो यादव का संदेश नाम रट कर हमारा क्या सीखेंगे? आपके आजम माध्यम खान से का नाम रट के आपके क्या सीखेंगे? डिंपल यादव का नाम रटकर क्या सीखेंगे? ये बच्चे जो बड़े होंगे शिक्षा एफआर तो काम आएगा इनके कि अच्छा बचपन में मैंने ए फॉर अखिलेश पढ़ा था, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ा था, क्या ये सिखाना चाहते हैं आप? तो क्या हो गया? अब क्या हो गया? अगर ए फॉर अखिलेश भी पढ़ेंगे, ए फॉर एप्पल भी पढ़ेंगे तो क्या हो गया? इससे क्या दिक्कत हो रही है? सर बताइए, इससे दिक्कत नहीं है तो वर्णमाला बदल दीजिए। फिर तो हर स्टेट में पार्टियां अपने हिसाब से सिलेबस लाए। भारतीय जनता हर स्टेट में जो सरकार है वो अपने हिसाब से सिलेबस लाए और अपने नेताओं के नाम ही रटवा दे। अवधेश सर, हाँ देखिए समाजवादी पार्टी की पाठशाला होगी। विद्यानाथ झा जी देखिए, तो सिलेबस तो भाजपा चेंज ही कर रही है, इसमें क्या बात है? सिलेबस में भाजपा ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से सिलेबस नहीं लेकर आ गए ना, नहीं अमित शाह के नाम से सिलेबस नहीं लेकर आ गए ना। अरे वो भी समय आ जाएगा, वो भी ले तो आएंगे। समय आएगा तो नेहरू जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, समय आएगा तो मोदी जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्या दिक्कत है? सुनिए, वो आएगा, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के ऐसे महापुरुष जिनके बारे में बच्चों को सीखना समझना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जिन बच्चों को आप पाठशाला में पढ़ा रहे हैं उनको अगर आप ए फॉर अखिलेश सिखा रहे हैं तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, अगर आप समाजवाद पढ़ाते तब भी समझ में आता। नहीं, जो फखरुल भाई कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी भी, जरा एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को बुला लिया इन्होंने, जरा रुक जाइए, मेरे को बुला लिया इन्होंने, भी पढ़ाएंगे, वो आवाज नहीं जा रही है। दिक्कत हो अगर भाई एक सेकंड, अब देने दीजिए, एक सेकंड रुक जाइएगा। अब देश सर कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बोलिएगा। पैनल में अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी शिक्षा नीति लाती है कि उसमें भी न से नरेंद्र और अ से अमित शाह पढ़ाया जाएगा तो उसका भी विरोध होगा, और उसमें समाजवादी पार्टी विरोध करेगी तो उसमें सब कोई खड़ा होगा। ये नहीं है कि वो अगर ऐसा करेंगे तो उसका विरोध नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की पाठशाला होगी तो उसमें यही पढ़ाया जाएगा। देखिए, इसका दो पहलू है। समाजवादी पार्टी के पास अगर व्यापक विजन होता, अगर उसको स्कूलों के विलय का विरोध करना है, उनके पास न शिक्षकों की कमी है, न पढ़ाने वालों की कमी है, न कार्यकर्ताओं की कमी है, अगर कुछ अच्छे एजुकेशन देके जो देशभक्ति का भाव बढ़े, जो लोगों में सेवा की भावना बढ़ाए, जो लोगों में संस्कृति सभ्यता सम्मान करना बच्चों को सिखाए, अपने जीवन शैली में अच्छा करने को सिखाए, तो इस समय इनकी वाहवाही और ताली बजाई जाती कि चलो एक विरोध का ये एक तरीका हुआ। ये समाजवाद का भी तरीका है, ये गांधी जी का भी तरीका है, और ये भारतीय तरीका है। भारतीय तरीका भी यही है कि हम केवल आरोप प्रत्यारोप के बजाय एक सकारात्मक तरीके से रचनात्मक काम करते हुए हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। तो वह था, लेकिन जब आपने यहां तक कर दिया उसको कि अ से अखिलेश पढ़ा रहे हैं, तो पूरे देश में एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं? यह है। अब दूसरी बात आती है कि देखिए, ये बहुत सीरियस इशू है कि क्या वाकई जो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्या वही सच्चाई है? मैंने अभी मैं जमीन पर नहीं गया हूं, इसलिए मैं वो नहीं बोलूं, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है कि 50 से कम अगर संख्या है और अगर आसपास कोई विद्यालय है, ये नहीं कि 1 किलोमीटर दूर हो, तो उन दोनों विद्यालयों को विलय कर दिया जाए, दोनों विद्यालयों को मिला दिया जाए, वो शिक्षक अच्छे हो जाए, और जो शेष जगह है उसमें बाल वाटिका चलाई जाए जिसमें नर्सरी आदि की पढ़ाई हो। उसके लिए भी 19,000 बाकी वो ट्रेनर नियुक्त किए जा रहे हैं। उसमें भी हर जिला में जहां बाढ़ है, नदी है, समस्या है, वहां इस पर भी कलेक्टर और बाकी को अधिकार है। पंचायत भी जाके अपने शिकायत कर सकते हैं। बंद हुआ है वो भी खुल जाएगा। तो ये नहीं है कि इसके पीछे जो गलतफहमी पैदा कर दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, देखिए ये जो बोलते हैं इसके लिए शब्द प्रयोग जो होगा, अब मैं जवाब दे देता हूं, दे दीजिएगा। ये एकदम निकृष्ट शिक्षा के विरोध में ये शिक्षा का राजनीतिकीकरण है। नहीं, शिक्षा का राजनीतिकरण है, और ये आप समझिए कि बच्चों के अंदर ऐसा बीज बो रहे हैं जो आगे जाकर जब पेड़ बनेगा ना और पौधा बड़ा होगा, तो आप सोचिए कि इस देश में या उत्तर प्रदेश में आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप बच्चों को
आप बच्चों को अपना नाम रटवा कर कहां ले जाना चाहते हैं? बचपन में जो चीज आती है ना बुढ़ापे तक वो बनी रहती है, बनी रहती है। देखिए जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कम से कम पीडीए पाठशाला पे आपने चर्चा की। आपकी थोड़ी जानकारी कम है क्योंकि आप पत्रकार हैं, मैं शिक्षक हूं, मैं प्रवक्ता के साथ साथ शिक्षक भी हूं। आप छात्रों से प्राथमिक विद्यालयों में घास छिलवाएंगे, आप प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों से टॉयलेट साफ करवाएंगे, मिड डे मील में घोटाला करेंगे, आप स्कूलों की मरम्मत नहीं कराएंगे, वहां का स्ट्रक्चर आप नहीं अच्छा देंगे, फिर आप कहेंगे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों की संख्या आप कम हो शिक्षक गई हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक हैं, तो आपके बच्चे जाते हैं ये पीडीए क्लास लेने? बिल्कुल नहीं शिक्षक, आपके बच्चे भी जाते हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं पीडीए में? नहीं, पीडीए की पाठशाला में? नहीं ऐसा ना विद्यानाथ झा जी, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक नहीं हूं, मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर हूं। सर जानता हूं मैं ये कह रहा हूं, तो आप प्रोफेसर हैं, वो प्राथमिक विद्यालयों में हाँ, नहीं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे अगर जाएंगे इस पीडीए की पाठशाला में तो क्या बनेंगे? कभी भेज पाएंगे आप? बिल्कुल अगर इतनी अच्छी पढ़ाई वहां हो रही है तो बड़े स्कूलों से निकाल कर आप लोग अपने बच्चों को सबसे पहले पीडीए की पाठशाला में भेजिए। हर नहीं तो वही सवाल हमारा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ की शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष के नेताओं के बच्चों पर सवाल उठाते हैं, वो कहां अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? और हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि हम प्राथमिक विद्यालयों में भेजे, निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिए। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उन नेताओं के बच्चों को चाहिए कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए। शुरुआत तो सत्ता पक्ष करनी चाहिए और हमसे कहिएगा प्राथमिक विद्यालय हमारे पास होगा तो हम उसमें भी अपने बच्चों नहीं, लेकिन एक लाइन इन्होंने, वो तो व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहते, मैं उसमें फंस के डिबेट को नाश नहीं करूंगा। मैंने जो तथ्य दिया है क्या वो गलत है कि इन्होंने कहा है कि जानकारी नहीं है? क्या 1,32,886 विद्यालय बंद हो गए हैं? क्या मैंने जो जानकारी दी है कि ये नियम है और इस बुंदेलखंड में तो ये लागू भी नहीं हो रहा है? ये जो गलतफहमी है। दूसरी बात कि पीडीए जो कह रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में लंबे समय से पिछड़े वहां के मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में आप देखिए पिछड़े दलितों की कितनी संख्या है। तो इसके कहने के बावजूद अगर मुलायम सिंह जी के तो जब से आप देखिए 90 से लेकर सबसे ज्यादा शासन उन्हीं का रहा है, समाजवादी पार्टी का शासन रहा है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि हमने पिछड़ों को पीछे रखा है, उनके अंदर शिक्षा नहीं है, मायावती जी रही है, दलितों को पीछे रखा है, इतने बड़े बड़े मुसलमान नेता वहां हुए हैं और इसके बावजूद रखा है, तो ये फेलियर किसका हो रहा है भाई? ठीक कि आप पीडीए करके और देश को बता रहे हैं कि नहीं जवाब दे देता हूं। आज भी चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर पिछड़े दलित है उत्तर प्रदेश में, चुनाव जीत के आने वाले ज्यादातर है, विधायकों की संख्या ज्यादा है, लोकसभा सांसदों की संख्या ज्यादा है, वो संख्या है जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। यही लड़ाई हमारी, बिल्कुल सही आपने कहा, यही लड़ाई है जो 15 और 85 की बात है। ठीक है, वही लड़ाई है। आपको ये लड़ाई अब लड़ने की याद आई है जब आप विपक्ष में बैठे हुए, जब सत्ता में थे तब आप ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उन लोगों के लिए आप विद्यालय बना देते और उन लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाती तो आज पीडीए की पाठशाला आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पीडीए की पाठशाला इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि आपको राजनीति बच्चों को सिखानी है, आपको समाजवादी पार्टी के बारे में उन्हें पढ़ाना है, इसलिए ये जरूरी है पीडीए की पाठशाला। फखरुल भाई आऊंगा वापस आपके पास लौट कर। रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए रोहित जी बोलिए। देखिए विद्या सागर झा जी, एक अब बहुत मुख्य पॉइंट हम इसमें मिस कर रहे हैं। नहीं सर, विद्यानाथ विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ झा जी नहीं, देखिए असल में क्या ना, ये पीडीए का फुल फॉर्म जिनको आज तक समझ में नहीं आया, तो ये मैंने जानबूझ के इसलिए बोला कि जो पीडीए का फुल फॉर्म नहीं बता पाया, आप उसकी स्थिति समझ सकते हैं। भाई पीडीए का फुल फॉर्म अगर मुझे बता दें समाजवादी पार्टी वाले, क्योंकि इनके नेता खुद ही बार बार बदला करते हैं, पी फॉर कभी पंडित हो जाते हैं, कभी पिछड़ा हो जाते हैं, तो स्थिति साफ है कि इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए मुख्य बात, एक मिनट फखरुल भाई प्लीज, कम से कम आप, मैं बैठा हूं तो कम से कम थोड़ी सौम्यता रखिए। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, स्थिति बिल्कुल साफ है, इनके चीखने चिल्लाने से कुछ छुपने वाला नहीं है। फखरुल भाई अभी आपने कहा कि आप शिक्षक हैं, ए फॉर आतंकवादी, नैतिकता का पाठ पूरे पैनल को आप पढ़ा सकते हैं, अतीक भी होता है, नैतिकता की लाइन को आप मत क्रॉस कीजिए। एक बार उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलिए। देखिए इनकी पाठशाला में ए फॉर अतीक भी होता है, इनकी पाठशाला में एम फॉर मुख्तार अंसारी भी होता है, इनकी पाठशाला में के फॉर कार्यकर्ता होता है, एन फॉर नरसिंहार करने वाला होता है।
कार्यकर्ताओं का नरसंहार करने वाली सरकार। दूसरी बात ये बिल्कुल स्थिति साफ है कि ये बच्चों के अंदर जहर घोलना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, उनके अंदर जहर घोलना चाहते हैं ये जातिवाद का। अरे भैया, आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला आपके चीखने चिल्लाने से। छोटे छोटे बच्चों में जातिवाद का जहर घोलना चाहते हो आप। वो देश का समाज देख रहा है। समाज के अंदर जिन बच्चों को अपने सरनेम का मतलब नहीं पता, उनको पीडीए के नाम पे आप बांटना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस पाठशाला का हिस्सा बनाना चाहेगा अपने बच्चों को, जिसमें दरी पे बिछा के बैठाना चाहते हैं ये। अरे भाई साहब, स्थिति है इतनी गर्मी में बच्चों को जाहिल हो क्या फखरुल हसन चांद? जाहिल हो, जेफॉर जाहिल हो क्या? जेफॉर जाहिल हो, जेफॉर जाहिल हो। नहीं रोहित जी, क्या हो जेफॉर? रोहित जी, ये अलाउड नहीं है। इतनी अकल नहीं है कि डिबेट में कैसे बात की जाती है? नहीं, ये आपको अलाउड इतना नहीं नहीं है पता है कि डिबेट पे रोहित अग्रवाल नाम, आर फॉर रोहित अग्रवाल मेरा नाम है, या बिल्कुल आराम से संतुलन। अब ऐसे आप लोग बात करेंगे। देखिए, अभी एक शिक्षक, दूसरा बड़ी पार्टी का प्रवक्ता, आप लोग ऐसे बात करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे पीडीए की पाठशाला में? पूछे ना कि ऐसे बात मत कीजिए सर। जो जहर आप लोगों को घोल रहे देखते हैं बच्चे, आप लोगों को सड़क पर चलेंगे ना, कोई नमस्ते भी नहीं करेगा नहीं, अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो। ऐसे मत बोला कीजिए। ये पूछिए, जातिवाद के नाम पे छोटे छोटे बच्चों में जहर घोल रहे हैं ये। जिन बच्चों को अपने सरनेम का मतलब नहीं पता, उनको जातियों में बांट रहे हैं। अगर वहां पे कोई ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य समाज का बच्चा आ जाएगा तो उसको निकाल बाहर कर रहे हैं ये। आप सोचिए क्या कर रहे हैं ये समाज के अंदर। विघटन की राजनीति कर रहे हैं ये विघटन की राजनीति कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये समाज के ताने बाने को चूर कर देना चाहते हैं ये। दम पे सांसद बने हो, आज मंत्री तुम हमारे दम पे हो, तुम्हारी पार्टी और तुम डरने वाले। अरे तुम्हारी पार्टी ही हमारे रहमो करम पे बनी है। मुलायम सिंह ने अगर डी फॉर धोखा ना दिया होता ना चौधरी अजीत सिंह को, तो तुम्हारी पार्टी ही ना होती। अरे 1989 मुझे जयपुर जगदीश शर्मा जी के पास जाना है। दिया होता चौधरी अजीत, जयपुर जगदीश शर्मा जी के पास जाना है। तुम ना होती, जयपुर जगदीश शर्मा जी के पास जाना है। बहुत देर से वो हाथ उंगली उठाकर बैठे हुए हैं कि उनको भी बोलना है, उनको भी बोलना है। कहेंगे कि भाई आज विद्यानाथ जी सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता से बात कर लेंगे क्या? बोलिए जगदीश जी, आप लोग भी इस तरह का कोई फॉर्मूला लेकर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं? ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए हिट है या फ्लॉप है, पीडीए की पाठशाला? देखिए, विद्यानाथ झा जी, राजनीतिक दल का काम है जनता की सेवा करना, जनता के वादों से बात करना। उनका काम अच्छी शिक्षा देना, स्कूल देना, नौकरी देना और हर समस्या का समाधान करना। अब 125, अरे सुन लो भाई जरा, हेलो, मैं बोलने से सुन लो जरा। समाजवादी पार्टी के, अरे भाई सुन ले, अरे सुन ले पहले भाई, मैं बोलना नहीं था आपके बीच में। भाई विद्यानाथ झा जी बदतमीजी करूंगा, फिर बर्दाश्त नहीं रोको, देख ले, विद्यानाथ जी इनको रोको जरा। सड़क पे बच्चों को दरी कैसी भाषा आप लोग बोल रहे हैं? अरे भाई क्या करूं फिर? ये भतीजा आदमी बैठा लिया आपने। मुझे शर्म आती है, बारे में नहीं बोल रहा तो सुन लो जरा। मुझे शर्म आती है कि मेरे पैनल में बैठे हुए जिनको मैं वरिष्ठ अच्छा वक्ता समझकर बुलाता हूं, उनका स्तर ऐसा हो गया। सुन लो जरा, सुन ले, सुना ले। ये क्या होता है? सड़क छाप है क्या? अब सुन तो सड़क पर बैठे हुए हैं क्या? जगदीश जी प्लीज, करोगे तो भाषा की मर्यादा सभी लोग ध्यान रखें। अब बोलिए जगदीश करोगे, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी सुनोगे। आर पर रोहित जी रुक जाइए, सरकारों के काम रोहित जी रुक जाइए, मैंने उनको रोक दिया। अब बोलिए जयपुर जगदीश जी। आर पर रोहित जी रुक गए हैं, जयपुर जगदीश जी बोलेंगे, बोलिए। देखिए सर, मैं समझता हूं चुनी सरकार के काम होते हैं। स्कूल, ये सरकार स्कूल बंद करा दे तो बच्चे कहने के तो पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे फौज में कम हो गए, अग्निवीर लाके फौज कम कर दी है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, सरकार के काम है। तो ये पीडीए की पाठशाला में पढ़कर बच्चे जब ये फौज में जाएंगे, वो फिर ए पर पढ़ाए चाहे ए फॉर अखिलेश सीख के बच्चे फौज में जाएंगे और डी फॉर डिंपल। फिर आपको मुझे पता बी फॉर बीजेपी भगाओ, ये पढ़ा रहे तो प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल सही बात है, नहीं बोलना चाहिए। बी फॉर भारत की बात करें तो अच्छी बात होगी। लड़ाई है, अगर वो बी फॉर एम फॉर मोदी पढ़ा देते तो शायद चर्चा भी नहीं होती। अगर एम फॉर मोदी और ए फॉर अमित पढ़ा देते तो चर्चा नहीं होती। सवाल यह है कि पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्राइवेट स्कूल खोलने क्यों पड़े? जब सरकार नाकाम हो गई है, सरकार शिक्षा दे नहीं पा रही है, टीचर लगा नहीं पा रही है, रोजगार दे नहीं पा रही, तो भाई कोई तो कुछ कर रहा है, इसमें इतराज क्यों है? भाई मैं तो प्रार्थना करूंगा एम फॉर मोदी भी पढ़ा दो और ए फॉर अमित भी पढ़ा दो, बात तो सही है। चाहे फॉर अखिलेश कहो, चाहे डी फॉर डिंपल कहो, मतलब तो उनका यही है, चाहे फॉर एप्पल कह लो। ये जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये है।
ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आप स्कूल अच्छे बनाओगे, अपने बच्चे विदेशों में और गरीब का अच्छा, हम 125 करोड़ से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा वक्त तक रही सत्ता में, उसके बावजूद अच्छे स्कूलों की संख्या कम रही कि बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार रही, देश भर में आप लोगों को स्कूल बनाने चाहिए थे करके कौन, लेकिन आप लोग उतना स्कूल नहीं बना पाए, उतने शिक्षक नहीं ला पाए स्कूल बनाए जिससे बच्चे पढ़ पाते, बनाए रोड बनाए, इसीलिए आज पीडीए की पाठशाला लगानी पड़ रही है। सुन लीजिए, आप पूछ लीजिए बीजेपी को, लेकिन अपनी गिरेबा में झांकिए, अपनी गिरेबा में झांकिए, शायद अडानी के लिए इस पर भी कर लीजिए, हो गया। अरे भाई फिर इनको ये भी तो अच्छे दिन के वादों के साथ आए थे कि अच्छे दिन देंगे, हो गए परेशान, कम करेंगे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, परेशान हो गए ना, इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। अभी जैसे मैंने बोल दिया कि आप लोगों ने क्या किया, परेशान हो गए। हाँ चलिए विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो ये हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, पुल बनाए, बिजली बनाए, तो सर इतने तो बना देते हैं कि देश भर के बच्चे पढ़ लेते हैं उसमें, क्या नहीं बनाया हमने? इतने तो बना देते हैं कि देश के सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। अरे भाई बच्चों के लिए बना ही रहते, तो बना देते ना इतने। कितने साल सत्ता में रहे जगदीश जी? सरकार फुटबॉल जगदीश जी कितने साल सत्ता में रहे केंद्र में, बता दीजिए, राज्यों में तो छोड़ दीजिए, सब कुछ बनाया। केंद्र में कितने साल सत्ता में रहे जगदीश भाई, ये बताइए, केंद्र में कितने साल सत्ता में रहे आप? 70 साल में भारत बना, याद भी नहीं होगा, मैं बता देता हूं। कितनी बार इस देश की जनता ने आप लोगों को सत्ता दिया, इतनी बार कि आपको याद भी नहीं होगा कि कितने साल सत्ता में रहे, लेकिन इस देश को आप वो नहीं दे पाए बता रहा हूं जो ये देश डिजर्व करता था, जो इस देश के बच्चे डिजर्व करते थे। इतनी संख्या अगर स्कूल कॉलेज आप अमित शाह से बात और पाठशाला की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब रुक जाइए जगदीश भाई, जैसे जगदीश भाई रुक जाइए, ऐसे सुजाता पांडे जी बोलेंगी, उनको सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। सुजाता जी, से महिला हूं तो महिला का सबसे सम्मान करना की अपेक्षा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी से अपेक्षा करती हूँ कि चुप रहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन अब लगता है कि संविधान सिर्फ किताब भरी है और फोटो खिंचाने बात का एक टूल है, क्योंकि असली जो कोर्स है वो तो परिवारवाद 101 तरीके हो रही है। क्योंकि पी से पीडीए था, पी से पिछड़ा था, दलित था, अल्पसंख्यक था, लेकिन पी से जब परिवारवाद हो गया है तो लोग पूछ रहे हैं कि ए से अखिलेश और डिंपल जुड़ गया है, तो क्या ये इसका शॉर्टकट है पीडीए का, या फिर ये नया तरीका बनाया है कि जहाँ पे राजनीति में पढ़े लिखे लोग तो नहीं आ पा रहे, लेकिन राजनीति में, लेकिन पढ़ाई का जो है राजनीतिकरण जरूर हो गया है। अब ये संविधान की बात करते हैं और से आप अधिकार की बात कर सकते थे, वो अधिकार जो सबको समान रूप से दिया जाता है, पर आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो कार्यकर्ताओं की फैक्ट्री बना रहे हैं, अधीनता की बात कर रहे हैं। वो से आप बहुतायत जो समाज है उसके प्रोग्रेस की बात कर सकते थे, उसके शिक्षा के समय की बात कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, राजनीति और उसमें जातिवाद घुसाया। सी से चुनाव और चरित्र की बात कर सकते थे, लेकिन आप ऐसी पार्टी जो चुनाव आयोग पे जो नेताओं के चरित्र को माफिया के चरित्र जैसा बना देती है, वो उससे चुनाव और चरित्र की तो बात नहीं। राहुल गांधी का मंदिर बना लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? रुक जाइए ना, बात कर सकते थे, लेकिन डी से आपने क्या, जगदीश जी रुक जाइए ना, अभी राहुल गांधी का मंदिर बना लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? पड़ेगा आज राहुल गांधी का मंदिर बना लीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बोलिए मत। आप धर्म की राजनीति करते हो सर, धर्म की मोदी का बना लो। विद्यानाथ जी, एजुकेशन जिसको मोदी का बनाना है वो मोदी का बना ले, जिसको राहुल का बनाना है वो राहुल का बना ले। इस देश में कोई किसी को रोकने वाला है क्या? पीडीए की पाठशाला अगर बना सकते हैं तो मोदी का मंदिर और राहुल का मंदिर, अखिलेश का मंदिर भी बन सकता है ना इस देश में, वो भी बना लीजिए आप लोग। आप लोग यही तो करना चाहते हैं ना देश में। सावरकर कभी मेरा सिर्फ एक सवाल है और इसका जवाब, मैं अकेली महिला हूँ यहाँ पे, और मेरा ये सवाल का जवाब मैं समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस के प्रवक्ता से भी चाहती हूँ कि ये जो पीडीए का जो नारा है, जो संविधान का, ये सब क्या सिर्फ एक फोटोशॉप था? ये सब क्या सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा था? बात आती है आपको तो आप शिक्षा में सब अपना परिवारवाद लेके आते हो। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, बच्चों को कार्यकर्ता बना रहे हो, बच्चों को वो चीजें नहीं पढ़ा रहे जिसकी बच्चों की जरूरत थी। आप चाह रहे हो कि बच्चों के मन में एक तरह से पॉलिटिक्स घुसा रहे हो। यही आपका लैपटॉप, यही आपकी शिक्षा मॉडल है। और इसीलिए एजुकेशन वर्ल्ड की एक रिपोर्ट
रिपोर्ट है विद्यानाथ जी, आप उसको देख लीजिए कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय शिक्षा की सबसे खराब स्थिति थी। वहां पे सिर्फ नकल पे परीक्षा होती थी और जो शिक्षा का स्तर था उत्तर प्रदेश का सबसे कम था। और आज ये शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का तो पता नहीं पड़ा। समझ में आ गई आपकी बात, जरूर घुसाई। सुजाता जी आपकी बात समझ में है। फखरुल हसन जी आप जवाब देना चाहते हैं? एक सेकंड रुक जाइए, बादल देवनाथ जी के पास नहीं जा पाया मैं, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइएगा। फखरुल भाई एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बादल देवनाथ जी आज इस पाठशाला में पढ़ना चाहते हैं, पीडीए की पाठशाला में, या उधर वो ममता की पाठशाला अलग बनाना चाहते हैं? बादल देवनाथ जी लेकिन मेरे नाम पर बी फॉर बादल नहीं बोला। तो बहुत से घुसपैठियां बना देंगे। बी से बादल देवनाथ जी बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बादल देवनाथ जी बोलिए। मैं आपको पहले बोलूंगा विद्यानाथ जी, आई एम रिक्वेस्ट यू 1 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, 29 हुआ है, 30 तक आपको कोई नहीं रोकेगा। आपका जो आज का जो डिबेट शो है, इस शो का पहला अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। उसके बाद अवधेश जी ने कहा सम्मान, संस्कृति, देशभक्ति, बहुत सारे बातें अवधेश जी ने बोल दिया। सीनियर पत्रकार है, मैं जानता हूं, लेकिन अवधेश जी ने ये नहीं बोला जो 2014 से 2025 तक, वो 2025 में पूरे देश के अंदर देश के ऊपर कितना बड़ा कर्जा है, और जो देशभक्ति का पाठ पढ़ा है, जो हर जगह में जहां पर डबल इंजन का गवर्नमेंट है, वहां पर पुराना जो इतिहास है उसको बदल के जो भाजपा का, जो आरएसएस का जो डिसीजन, जो चिंतन है, उसको पढ़ा जा रहा है। तो इसके बारे में अवधेश जी ने, भाजपा के कोई प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहते, लेकिन विद्यानाथ जी मैं कहूंगा ये लोग सब खुशी होते जो ए फॉर एप्पल के जगह ए फॉर अमित शाह, बी फॉर बुलडोजर बाबा, एन फॉर नरेंद्र मोदी, एन फॉर निर्मला सीतारामन, एम फॉर मोदी, एम वाई फॉर जोगी, ये बोलने से अच्छा होता। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, बादलनाथ जी मैं तो मानता हूँ अभी पूरे विद्यानाथ जी पूरे देश में जहाँ पर डबल इंजन गवर्नमेंट है, बांग्ला भाषा बोलने से बंगालियों को अत्याचार किया जा रहा है और बंगाली को गिरफ्तार किया जा रहा है और बांग्ला भाषा बोलने से उनको अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर मैंने नहीं सुना आज नेशनल चैनल पर कोई जो उसकी जरूरत थी वो बांग्ला बोलने से अत्याचार, बंगाली संस्कृति, ये भी बंगाली संस्कृति और बंगाली लोग जो। सुजाता जी रुक जाइए, 1 मिनट बोलने दीजिए उनको, उसके बाद बोलिए। सुजाता जी एक दूसरे के ऊपर सुजाता पांडे रुक जाइए प्लीज। और बांग्ला में विवेकानंद, बांग्ला में बांग्ला सुजाता जी रुक जाइए, आप जवाब देना चाहती हैं आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। देवनाथ जी को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। तब कोई संस्कृति का शब्द नहीं आ रहा है, कोई देशभक्त का शब्द नहीं आ रहा है, कोई देशभक्ति का शब्द, कोई सम्मान का शब्द नहीं आ रहा है। अच्छी बात है देवनाथ जी, आपने 1 मिनट का वक्त मांगा था, मैंने 2 मिनट का वक्त दिया आपको, बिना रोके बिना टोके। लेकिन आरएसएस का जो चिंतन है वो भी पढ़ा जा रहा है डबल इंजन गवर्नमेंट में। बादल देवनाथ जी, आपने 1 मिनट का वक्त मांगा था, 2 मिनट का मैंने आपको टाइम दिया है, बिना रोके बिना टोके, किसी को बोलने भी नहीं दे रहा हूं। थैंक यू सर। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने जो भी बातें कही, जो भी तर्क आपने गढ़े, आपको पीडीए की पाठशाला पसंद आई? आप इस पाठशाला में पढ़ना चाहते हैं? इसी तरह की पाठशाला आप बंगाल में भी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सर। बंगाली और बंगाली संस्कृति इतना बड़ा है पूरे देश विश्व में। बंगाली लोग ये नहीं चाहते किसी का नाम लेके पढ़ा जाए। हाँ, कोई महात्मा गांधी का नाम लेते तो अच्छा लगता, जो जाति का जनक, जाति का पिता है। लेकिन अवधेश जी से सवाल किया, अवधेश जी आपको जवाब देंगे, उससे पहले एक बार फखरुल हसन, जो देश का जो कर्जा है अभी एक आदमी के। सर पीडीए की पाठशाला चलने से देश का कर्ज उतर जाएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? 2025 में अरे पीडीए की पाठशाला से देश का कर्ज उतर रहा है क्या? और ऑपरेशन सिंधु पीडीए की पाठशाला से देश और गर्त में जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु जब बच्चों के छोटे बच्चों के दिमाग में भर दिया जाएगा कि देखो राजनीति क्या होती है, जातिवाद क्या होता है। एक ही क्लास में जहां पर तुम बैठे हो उसमें दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, अल्पसंख्यक कौन है? आरएसएस का तो आप लोग जहर बोल रहे हैं। भाजपा का चिंतन है, भाजपा का नहीं। आप जो डबल इंजन गवर्नमेंट है, भाजपा का सफलता पढ़ा जा रहा है। सर ठीक है, देश का कर्ज से उतरेगा नहीं। देखिए फखरुल हसन बोलिए। पाठशाला देखिए पीडीए को और पीडीए की पाठशाला को सुजाता पांडे के समय
समझना बड़ा मुश्किल काम है। आपने बताया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब पेपर लीक हो तो परीक्षा उनकी स्थिति कैसी थी शिक्षा को लेकर? उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होता है, लेकिन आपको सब अच्छा लगता है। एक सेकंड रुक जाइए रोहित जी, सुजाता पांडे जी। देखिए, मैं अपने पैनल के सभी गेस्ट से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग सम्माननीय हैं, आप लोग सब वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आज ही पहली बार प्रवक्ता बनकर बैठा है। आप लोग बीच में बोलना छोड़ दीजिए सर, ना समझ में आती है बात, ना अच्छा लगता है। लोगों को भी समझ में आनी चाहिए जो आप लोग बोलना चाहते हैं, इसलिए इंतजार किया कीजिए अपनी बारी का। जब आपके पास आऊंगा बोलिएगा। एक बार नहीं, एक सेकंड रुक जाइए सुजाता जी, अभी आपके पास मैं नहीं आया हूं। नो, मैं अभी आपके पास नहीं आया हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। फखरुल हसन बोलिए। देखिए सुजाता पांडे जी को होके वो ना पीडीए को आप समझ पाएंगे, ना पीडीए पाठशाला समझ पाएंगे, ना उसका उद्देश्य समझ पाएंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी थी वो सब जानते हैं। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते रहे, आपका उस पर क्या कहना? कितनी अच्छी गुणवत्ता है, हर पेपर लीक होता रहा, चाहे वो हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, परीक्षाओं का हो। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि एक परीक्षा के पेपर तक चेंज कर दिए गए ना, आपको उस पर भी कुछ नहीं कहना। विधान परिषद की भर्ती होती है, उस पर क्या हो जाता है? और एक रोहित बोल रहे हैं कि दरी पे बिछाया जाता था। भैया दरी तक आपने छीन ली, दरी तक छीन ली। मिड डे मील में घोटाला, ड्रेस में घोटाला, टॉयलेट साफ कराओगे, घास खिलवाओगे, ये नए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हैं, इसलिए आज इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके नेता को मंत्री बना दिया गया केंद्र में, इसलिए आज इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चों से इनका कोई लेना नहीं। और रोहित अग्रवाल होके पीडीए के बच्चों का या पीडीए समाज का दर्द को ये समझ भी नहीं सकते। ये क्या समझेंगे कि पीडीए के बच्चों का दर्द क्या है, उस समाज के लोगों का दर्द क्या है? क्योंकि इनको तो सत्ता चाहिए थी, इनको तो मंत्री बनना था, इनके नेता मंत्री बन गए हैं। वो चवन्नी जो कहते थे, मैं कोई चवन्नी नेता के मंत्री बनने से आपको क्या दर्द है? पलट जाऊंगा। लेकिन सर, इनके नेता के मंत्री बनने से आपको क्या दर्द है? उससे किसी को लेना देना नहीं। दर्द इस बात से है कि जो पीडीए की पाठशाला आपने शुरू की है, फखरुल भाई सुनिए, फखरुल हसन सुनिए, ये जो पीडीए की पाठशाला आपने शुरू की है, इस पीडीए की पाठशाला में महापुरुषों के बारे में आप लोग पढ़ाते, रटवाते, याद करवाते, इतिहास पढ़ाते, नैतिकता का पाठ पढ़ाते, तो आज आपकी तारीफ कर रहा होता मैं यहाँ बैठकर, मैं आपकी तारीफ कर रहा होता। हमारा उद्देश्य, एक पत्रकार होने के नाते मैं सबसे पहले खड़े होकर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, फखरुल हसन की तारीफ कर रहा होता। लेकिन जब पीडीए की पाठशाला में आप लोग राजनीति कर रहे हैं, जब पीडीए की पाठशाला में आप जातिवाद बोल रहे हैं, तो मुझे दिक्कत हो रही है सर। मैं आपसे अवधेश कुमार जी, मैं आपको साधुवाद ऐसा है कि ये काफी बातें हुई है, लेकिन अब जब फखरुल सुजाता जी आऊंगा एक बार, माफी मांगो देश से, ठीक है। नहीं, मुझे देखिए बेसिक मूल बात पर आने की आवश्यकता है। देखिए समाजवादी पार्टी, पहली बात तो यह है कि आपने नाटक वगैरह में हम लोग प्रहसन और कॉमिक करते थे बीच बीच में। मैं थिएटर का भी आदमी रहा हूं, तो कुछ प्रहसन और कॉमिक होते थे। तो प्रहसन और कॉमिक अगर कोई पार्टी शिक्षा के नाम पर करने लगती है, तो वो स्वयं अपना प्रहसन करवा लेती है, स्वयं वो अपना कॉमिक बना देती है। क्योंकि आप क्या नीचे दरी बिछा के इस गर्मी में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों को बैठाकर और ये पढ़ा रहे हैं? क्या इस देश में, सुनिए, आप समझ, मुलायम सिंह यादव ने कभी क्या पिछड़े विद्यालय चलाए थे? लालू यादव ने तो चरवाहा विश्वविद्यालय चलाए थे। क्या समाज के अंदर अगर पीडीए करके और बाकी अगर बच्चे खेलते हुए उसमें आ जाएंगे, उसको धक्का मार के आप निकालेंगे उसमें? छोटे छोटे बच्चों के मन में एक जहर भरना, उनको अभी से अपनी राजनीति रटाना, ये बच्चों के प्रति अपराध है, शिक्षा के प्रति अपराध है, राज्य के प्रति अपराध है। मैं सभ्य भाषा में कह रहा हूं आपको। नहीं, सुनिए, आप सबके बीच में बोलते हैं, मैं बीच में किसी का नहीं बोलता हूं। और इसी कारण आप बोल रहे थे तो रोहित अग्रवाल ने आपके बीच में हस्तक्षेप किया है, क्योंकि आपको दूसरा कोई उत्तर दे दे अच्छा होता है। नहीं, समाजवादी पार्टी की हैसियत है कि सरकार के पैरेलल स्कूल खड़ा करके वो चलाएगी। क्या ये प्रहसन करते हैं उसमें अखिलेश यादव पढ़ाएंगे? निवेदन करता हूं वरिष्ठ पत्रकार। नहीं, सुनिए, आपको जितनी गालियां देनी है, अगर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को ये कहा है कि इनको गालियां दो टीवी पर, इनको अपमानित
करो और समाज को पिछड़े दलित अग्रों में बांटो और संघर्ष कराओ, तो आप कर रहे हैं, करिए। ये अखिलेश जी को मुबारक हो, ऐसी नीति अगर कर रहे हैं तो। नया समाजवादी बने, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं। सैकड़ों समाजवादी हमारे मित्र रहे, आज भी मित्र है। इस प्रकार की भाषा कोई बोलता है, ये दोहरा रवैया, एक शब्द जो है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि हम इसको परिणत करेंगे, हम सरकार का विरोध करते हुए चलाएंगे। और नहीं, समाजवादियों में भी सुनो, समाजवादियों में भी अगर आर से राजनारायण पढ़ा देते, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, समाज नारायण में भी अगर नरेंद्र नाथ पढ़ा देते, एन से जो समाजवादी नेता रहे, अगर आर से राम मनोहर लोहिया पढ़ा देते, अगर अरे सुनिए, एम से मधु दंडवते पढ़ा देते, सब स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अगर नहीं, आप सवाल तो यही है कि एक परिवार किस आइडियोलॉजी को, वो किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनका जवाब अगर आपके पास है तो बोलिए। व्यक्ति के आपके पास जवाब नहीं है तो आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं करता है। देखिए, ये अगर के पास विचार खत्म होता है, सुनिए, उसका उत्तर देने के लिए मैं प्राप्त हूं। जब व्यक्ति के पास विचार नहीं होते हैं, जो सच्चाई पर खड़ा नहीं होता है, जो झूठ और फरेब की राजनीति करता है, जो जाति पर बांट के राजनीति करता है, वो कभी भी सच्चाई को, ईमानदारी को, सत्य बात को स्वीकार नहीं करके गाली गलौज और अपशब्द और अपमान से इसका उत्तर देता है। तो देश देख रहा है। मैं ये कह रहा हूं, फखरुल हसन, अगर वो बीजेपी की तरफ से ही बोल रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, यहां दिक्कत है। फखरुल हसन सुनिए ना, अगर वो बीजेपी की तरफ से ही बोल रहे हैं, अगर वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए ना। आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं उनसे? उनके सवालों का एक सेकंड देखिए, अवधेश एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड अवधेश रुक जाइए। इतने वरिष्ठ प्रवक्ता की ऐसी अवधेश जी, मुझे इस बात से आपत्ति है कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं कि सभी समाजवादी की भाषा बोले, समाजवादी पार्टी की भाषा बोले, सभी अखिलेश यादव की भाषा बोले, सभी फखरुल हसन की भाषा बोले। बिल्कुल आप लोग, इसका मतलब है कि संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। आप लोग इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं कि 4 लोग बैठे हैं तो वहां पर डिबेट हो। इसका मतलब है आप लोग इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं कि लोग अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ बैठकर आप लोग के साथ बात करते हैं। ना पैनल पे बैठे और किसी से उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी उम्मीद नहीं करता। फखरुल हसन, अरे आपकी उम्मीद तो समझ में आ गई ना सर, आपकी उम्मीद दिखाई दे रही है फखरुल हसन। मैं ये कह रहा हूं सर, एक सेकंड रुक जाइए, अवधेश जी एक सेकंड रुकिए। नहीं, मैंने आपको बुलाया है और पैनल में बाकी बैठे हुए लोगों को मैंने बुलाया और सभी सम्मानीय है, और मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता हूं फखरुल हसन कि वो सवाल का जवाब देने की जगह, तर्क करने की जगह, नहीं, लॉजिक की जगह वो किसी का अपमान करे। रुक जाइए फखरुल हसन, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। ये अपना अपमान कर रहे हैं। ये देश देख ले कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कैसी फासिस्ट प्रवृत्ति के हैं कि किसी भी तार्किक बात को सहने के लिए तैयार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का राज लाएंगे, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। इनके सामने विचार का, इनके सामने व्यक्ति का, इनके सामने तथ्य का कुछ नहीं है। ये हिटलर का नाम लेते हैं, हिटलर को पीछे छोड़ने वाले लोग हो गए आज की समाजवादी पार्टी। देखिए, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी नहीं थी, बहुत बिंदुओं पर हमसे मतभेद होते थे, हम लोग जाते थे तो उसी सम्मान से बैठते थे, और अनेक पुराने समाजवादी नेता हमारे मित्र रहे हैं। हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभाएं आज तक करते हैं। ये नई समाजवादी पार्टी है, भाजपा के प्रवक्ता नई समाजवादी पार्टी है। नहीं, शर्म नहीं आती है। सुनिए, ये जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है कि एक तर्क नहीं दे रहे हैं। ये शर्मनाक हरकत है कि बच्चों को अखिलेश यादव, बच्चों को आजम खाना पढ़ा रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती है, और टेलीविजन पर बैठ के किसी के तथ्यात्मक बात पर उसको किसी पार्टी का प्रवक्ता घोषित कर देते हैं। शर्म आती है कि आपके नीचे पत्रकार लिखा है। अरे सर, शर्म तो इस बात पे आ रही है फखरुल भाई कि आप लोग पीडीए की क्लास चला रहे हैं। लिखा है, मुझे बहुत शर्म। समाज को जाति के आधार पर आप लोग बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप शर्म इस बात पर कीजिए, आपका शर्म करना बनता है फखरुल हसन। आप इस बात पर, सर सुनिए फखरुल हसन, अरे आपको तो फखरुल हसन जी, क्यों नहीं आएगी? मैं आपकी बातों को सुन रहा था तब तक, जब तक आप जवाब दे रहे थे, जब तक आप दूसरी पार्टी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। देखिए, मैं अंत तक भी आइडियोलॉजी विचार की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, अब देखिए, अब छोड़ दीजिए व्यक्तिगत टिप्पणी फखरुल हसन चांद पर अवधेश जी, मुझे लग रहा है वो जानबूझ के डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल एक रवायत बन गई है कि जो पैनलिस्ट बैठते हैं उनके पास जवाब अगर नहीं हो तो वो पर्सनल हो जाता है। अरे मैं रुक जाइए ना सर, दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग तो स्कूल बंद होने का समर्थन
कर रहे हैं। चांद भाई, अरे बहुत अच्छा चांद भाई, मैं ये कह रहा हूँ, फखरुल हसन चांद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके सवालों का जवाब देते, आपको पता है मैं रोकता नहीं हूँ, ना मैंने रोका है, लेकिन आप पर्सनल हो रहे हैं। आप रुक जाइए फखरुल हसन जी, आप रुक जाइए। सिर्फ सुजाता पांडे का ऑडियो ऑन एयर जाएगा, बाकी लोगों की आवाज नहीं जाएगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। फिर मैं वापस आऊंगा, आप लोग बोलिएगा, जिनको अपना पक्ष रखना है अपना पक्ष रखिएगा। सुजाता पांडे जी, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लिया इस डिबेट पे और कहा कि ब्राह्मण होके पांडे होके पीडीए को समझना आसान नहीं है। फखरुल हसन, इनको पता नहीं हुआ कि देखिए जिस अम्बेडकर की मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जवाब आपको ही देना है। लेके ये दिन भर, लेकिन एक एक करके बोलेंगे तो सबको समझ में भी आएगी बात और आपकी बात भी पहुंचेगी। तो ये बात इनको पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे समझ में नहीं आती तो शायद अंबेडकर जी की पत्नी को भी समझ में नहीं आती होगी। दूसरी बात, ब्राह्मण होना या किसी भी धर्म का होना या जाति का होना, इस देश ने संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। मुझे अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है, जैसे दूसरे को अपनी जाति पे गर्व है, और इस बात में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीडीए का जो ये मुझे मतलब समझा रहे थे, शायद ये जो मतलब है इन्हें अखिलेश यादव से पूछना चाहिए था कि जो अखिलेश यादव जब यूपी में वोट मांग रहे थे घर घर जाके, तो उन्होंने खुद कहा था कि पीडीए में जो पिछड़ा है, दलित है और जो अल्पसंख्यक है, उसमें पीडीए में आगे का जो अगड़ा भी जुड़ा हुआ है, वो अल्पसंख्यक भी है, वो अगड़ा भी है, और बाद में उसको माइनॉरिटी भी दे दिया था। तो पहले तो आप अपने से क्लियर कर लीजिए कि पीडीए में अगड़ा है या नहीं, क्योंकि वोट के वक्त में तो झोली फैलाए सारे नेता आ जाते हैं और उनको सारे समीकरण सही लगते हैं। और यहाँ डिबेट में बैठ के एक महिला की इज्जत करना, तो ये मैं समाजवादियों से एक्सपेक्ट नहीं करती कि जो डिंपल यादव के लिए कुछ नहीं बोले वो मेरे लिए क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, जल्दी से 20 सेकंड रोहित जी, 20 सेकंड रोहित जी, उसके बाद जगदीश शर्मा जी के पास 20 सेकंड रोहित जी। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के इसलिए भागे क्योंकि उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। बच्चों को आपने दरी पे बैठा दिया, और इनके कार्यकाल में स्कूलों में दरी ही थी। आज एक भी स्कूल आपको नहीं मिलेगा जहां पे दरी पे बच्चे बैठ रहे हो, उसको अपग्रेड किया गया है। और समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिए, छोटे छोटे बच्चों को जातियों के नाम पे बांट रहे हैं, जातियों के नाम पे जहर घोल रहे हैं। जिन बच्चों को सरनेम का मतलब नहीं पता है कि उनके आगे सरनेम क्यों लगा हुआ है, उनको जातिवाद के नाम पे बांट रहे हैं। क्या कोई ठाकुर ब्राह्मण या वैश्य समाज का बच्चा अगर आ जाएगा तो उसको भगा दे रहे हैं पीडीए के पाठशाला से? आप देखिए स्थिति देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर एक 5 स्टार ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहां पे कक्षा नहीं लेंगे। ये गरीब स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, कि जहां पे खुले बड़ी खबर आ रही है, खुले में बच्चों को गर्मी में पढ़ाने का काम। आपको रुकना पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से ये खबर आ रही है।